हेलो दोस्तों, चरण हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। ये पुरुषों के ओल्ड एज में यानी 40-50 साल क्रॉस करने के बाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बहुत ज़्यादा होने वाली है बीमारी है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी इसमें कौन कौन से दवाओं का यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें से ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि एक अखरोट की आकृति का होता है और ये यूरिनरी ब्लैडर से बिल्कुल नीचे सटा हुआ होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर से जो नली निकलती है, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं यानी पेशाब की नली, वो इसी प्रोस्टेट के बीच से निकलती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? प्रोस्टेट का काम होता है दोस्तों, जो पुरुषों का जो सीमेन बनता है उसका लगभग 50 से 60% बनाने का कार्य करता है। इसी प्रोस्टेट में कुछ बीमारियां हो जाती हैं, कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, सूजन हो जाते हैं, यूँ कह लीजिए कि उसकी साइज बढ़ जाती है। तो अब इसको हम सिम्टम्स के आधार पर समझते हैं इसमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं। देखिए दोस्तों, जब प्रोस्टेट में सूजन आ जाता है या प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाती है तो यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली दब जाती है, क्योंकि ये प्रोस्टेट के बीच में से ही उसकी नली निकली हुई है। अब उसकी साइज बढ़ने से पेशाब की नली को दबा देता है, जिससे होता ये है कि यूरिन का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, यानी पेशाब जो निकलता है तो जोर लगाने के बाद ही बाहर आ पाता है, पास होता है। या अगर सूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है या उसकी साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यूरिन ब्लॉक हो जाता है, यानी पेशाब निकलना ही बंद हो जाता है। ऐसे कंडीशन में कैथेटर वगैरह लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है, अगर इसके बारे में समझना है दोस्तों तो मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। अब दोस्तों, अगर इतने सारे लक्षण किसी मरीज में दिख रहे हैं, किसी को भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, तो उसके कुछ डायग्नोसिस टेस्ट करवाने की आवश्यकता होती है। जैसे सबसे पहले इसकी अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है, जिससे ये पता किया जा सके कि प्रोस्टेट में कितना ज़्यादा सूजन है, इसकी साइज कितनी बड़ी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, एक सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट और यूरिन कल्चर की जांच करवाने की आवश्यकता होती है। अब यूरिन कल्चर, सीबीसी और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद अगर यह आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि प्रोस्टेट में सूजन है और कितनी मात्रा में सूजन है, यूटीआई इन्फेक्शन है और किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट के बारे में, यानी इसमें कौन कौन से दवाओं का यूज किया जाएगा। दोस्तों, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि आगे आप लोगों को हम जितनी भी दवाइयाँ बताने वाले हैं, ये सारी दवाइयाँ आपकी नॉलेज और जानकारी के लिए हैं। इसमें से किसी भी दवा का यूज आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह से ना करें, क्योंकि दोस्तों, पेशेंट का जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसकी बॉडी वेट या पेशेंट की प्रॉब्लम या और किसी बीमारी के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट किया जाता है, इसीलिए डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में दोस्तों, इसका सबसे मुख्य और सबसे ज़रूरी जो दवा होती है वो होता है एंटीबायोटिक्स का चुनाव करना, सही एंटीबायोटिक का चुनाव करना। तो इसमें जो एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है उसमें दोस्तों सिफुराक्जिम 250 mg या फिर सिफुराक्जिम 500 mg, दोनों में से किसी एक। अगर इन्फेक्शन कम है यानी सूजन कम है, यूरिन का जो फ्लो सिर्फ कम हुआ है, जोर लगाने पे यूरिन बाहर हो जा रहा है, ऐसे कंडीशन में सिफुराक्जिम 250 mg बीडी यानी सुबह शाम खाना खाने के बाद दिया जाता है। और अगर सूजन बहुत ज़्यादा है, यूरिन ब्लॉक हुआ है, कैथेटर लगाने की आवश्यकता पड़ी है, तो ऐसे कंडीशन में सिफुराक्जिम 500 mg सुबह शाम खाना खाने के बाद में दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एमॉक्सिसिलिन कार्बोनिक एसिड 625 mg सुबह शाम खाना खाने के बाद, और अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो 3 टाइम इसको दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हिमप्लेसिया टैबलेट, जो कि हिमालय कंपनी की पूर्णतः आयुर्वेदिक दवा है, इसका यूज भी सुबह शाम खाना खाने के बाद में किया जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यूरिमाक्स 0.4 mg यानी कि यूरिमाक्स 0.4 mg, इसको एक टैबलेट रात में सोने के टाइम में दिया जाता है। और दोस्तों, अगर सूजन बहुत ज़्यादा है, यूरिन ब्लॉक है, काफ़ी दिनों से परेशानी है, तो ऐसे कंडीशन में यूरिमाक्स डी रात में सोने के टाइम में दिया जाएगा। इसके साथ में दोस्तों पेंटोप्राजोल या किसी भी पीपीआई ड्रग्स यानी रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल या ओमेप्राजोल, कोई भी दवा, अगर पेशेंट को गैस बन रही है या गैस नहीं भी बन रही है, तो इतनी दवाइयाँ खाने के बाद में बहुत सारे लोगों को एसिडिटी और गैस की समस्या हो जाती है। इसके लिए दोस्तों, एक कैप्सूल सुबह खाली पेट इसको दिया जाता है। अगर गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर इसको आप सुबह शाम खाना खाने के पहले कर सकते हैं।
इसके साथ दोस्तों एक टेबलेट मल्टीविटामिन यानी जैसे जिंकोबिट, A to Z, न्यूरोकाइन, किसी भी तरह की मल्टीविटामिन टेबलेट रात में सोने के टाइम में इसको दी जाती है। क्योंकि दोस्तों इतनी दवाइयाँ खाने के बाद में पेशेंट ढंग से खाना पानी भी नहीं खा पाता है, तो उसको उसके बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन ना होने पाए, वीकनेस ना होने पाए, इसके लिए दोस्तों एक मल्टीविटामिन टेबलेट रात में सोने के टाइम में दिया जाता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज जानकारियाँ आप तक लाने वाला हूँ। ताकि दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जा सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कमेंट अगर कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है, अगर कुछ आपको पूछना है तो कमेंट करके आप वो पूछ सकते हैं। और दूसरा बात दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए, ताकि ऐसी नॉलेजफुल हेल्पफुल वीडियो और लोगों तक पहुंचा जा सके। मिलते हैं दोस्त किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।